बच्चों नमस्कार, मैं राहुल सर इस ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। आज का मैंने ये वीडियो बीएड फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए बनाया है। हालांकि बच्चों की डिमांड के अनुसार मैंने ये वीडियो बनाया है। ये हमारा जो है बीएड फर्स्ट ईयर में जो पहला सब्जेक्ट है फिलोसफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय आधार, जिसका आज मैं टॉपिक ले रहा हूं डेफिनेशंस ऑफ एजुकेशन। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था वो शिक्षा का अर्थ या शिक्षा का शाब्दिक अर्थ के विषय में मैंने बताया था कि शिक्षा का एक्चुअल मीनिंग होता क्या, एक्चुअल मीनिंग ऑफ एजुकेशन। मैंने वो छोटा सा वीडियो बनाया था। इसके बाद का वीडियो हमारा ये है, कुछ परिभाषाएं हैं एजुकेशन की, शिक्षा की, जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, एक एक करके डिफाइन भी करूंगा। तो बच्चों मैं बता दूं आपसे कि भारतीय विद्वानों के अनुसार और पश्चिमी विद्वानों के अनुसार शिक्षा की डेफिनेशंस बतलाई गई हैं। विद्वानों में भी अलग अलग मतभेद हैं। कुछ विद्वानों ने कहा है कि भाई शिक्षा का जो अर्थ होता है, जो शिक्षा से जो अभिप्राय है, वो सर्वांगीण विकास होना चाहिए बच्चों का। जबकि कुछ शिक्षा शास्त्री या विद्वान लोग ये भी कहते हैं कि शिक्षा एक संक्षिप्त प्रक्रिया है जो स्कूल में या विद्यालयों में जो दी जाती है। परंतु कुछ लोगों का कहना है कि शिक्षा जो है शिक्षा का जो विस्तार है वो बहुत ही विशाल है ना। शिक्षा का व्यापक अर्थ है ना, व्यापक मीनिंग है। मतलब उसके लिए कहा नहीं जा सकता जन्म से मृत्यु तक दी जाने वाली शिक्षा ही मेन शिक्षा का अर्थ है। परंतु आज मैं आपको बता रहा हूं कि पहला है भारतीय विद्वानों के अनुसार डेफिनेशंस, फिर दूसरी हमारी पश्चिमी विद्वानों के अनुसार डेफिनेशंस। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय विद्वानों के अनुसार, भारतीय विद्वान हमारे महात्मा गांधी हो गए, स्वामी विवेकानंद हो गए, डॉक्टर राधाकृष्णन हो गए, है ना। तो महात्मा गांधी के अनुसार इन्होंने क्या कहा, किसके विषय में? शिक्षा के विषय में। शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, बॉडी, मन, शरीर, मन, माइंड एंड आत्मा, स्पिरिट। ठीक है बच्चों, शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है। ठीक है, सर्वांगीण, अब शब्द आया यहां पे सर्वांगीण विकास, सर्वोत्कृष्ट विकास, ये क्या है बच्चों? देखो मैं आपसे बता दूं कि ये जो है ना सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण क्या है? बच्चों का किस प्रकार से विकास करना चाहिए? शारीरिक, शरीर, मन, आत्मा, सभी प्रकार से, चारों तरफ से। अर्थात बोल सकते हैं हम लोग बच्चों का शारीरिक विकास, या बोल सकते हैं शारीरिक रूप से विकास, मानसिक रूप से विकास, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, बौद्धिक, ठीक बच्चों। तो हमने बोला ना चारों तरफ से, मतलब चारों प्रकार से बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है ना। तो ये महात्मा गांधी ने भी कहा है और स्वामी विवेकानंद जी का भी यही मत है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, ना कि बच्चों को मैंने मान लीजिए सपोज दैट आपने जो है ना किसी भी विद्यालय में, किसी भी स्कूल में बच्चों का दाखिला तो करवा दिया, उसमें तो निश्चित पाठ्यक्रम है, आपका 2 वर्षीय कोर्स है, 1 वर्षीय कोर्स है, आपने करवा दिया है ना, लेकिन वो सर्वांगीण विकास नहीं हुआ बच्चों।
है ना। तो मैं उसी के विषय में थोड़ा सा डिफाइन करना चाह रहा हूं आपसे इस डेफिनेशंस के माध्यम से। महात्मा गांधी ने कहा, क्या कहा, महात्मा गांधी के शब्दों में क्या है, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन, है ना, तथा आत्मा, बॉडी, माइंड, स्पिरिट के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है। ठीक है बच्चों। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी ने अपने शब्दों में क्या कहा, स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को, अंतर्निहित पूर्णता, ये शब्द आया ना यहाँ पे, अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है, इन्होंने ही बोला। लेकिन अब प्रश्न उठता है, सर अंतर्निहित पूर्णता वो अभिव्यक्त कैसे करेगा और क्यों करेगा? सही बात है भाई, अंतर्निहित पूर्णता मतलब अंतर्निहित उसके अंदर जो शक्तियां हैं, जो गॉड गिफ्टेड हैं, कुछ चीजें होती है ना, हर एक व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई चीज एक विशेष रोल होता है, जबकि लेकिन उसको हम लोग पहचान नहीं पाते शायद, है ना। तो वो पहचानने का काम कौन करता है, उसको मतलब उसको बाहर निकालने का काम कौन करता है? एक शिक्षक ही करेगा, एक टीचर ही करेगा, है ना। टीचर ही आपको समझ पाएगा ना कि आपके अंदर ऐसा कौन सा मूवमेंट है, ऐसा कौन सा स्पेशल है कि जो है उसको आप निखार सकते हो समाज में, है ना। तो अंतर्निहित शक्तियों, अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। अभिव्यक्त वो तभी कर पाएगा ना जब वो उसके अंदर अपनी जो गॉड गिफ्टेड चीजें हैं उसको पहचान लेगा बच्चा, है ना, तभी वो जो है ना अभिव्यक्त कर पाएगा। तो अभिव्यक्त करना ही शिक्षा। ये किसने कहा? विवेकानंद जी ने, स्वामी विवेकानंद जी ने। ठीक है। अगला है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर राधाकृष्णन। राधाकृष्णन ने अपने शब्दों में शिक्षा के विषय में क्या कहा भाई बच्चों, है ना। शिक्षा को मनुष्य और समाज का निर्माण करना चाहिए। शिक्षा को, अब शिक्षा के ऊपर दायित्व आ गया, शिक्षा को मनुष्य और समाज का निर्माण करना चाहिए। अब प्रश्न उठता है, सर ये मनुष्य और समाज का निर्माण होगा कैसे? तो कहीं ना कहीं एक टीचर क्या करेगा कि टीचर ही तो मनुष्य का निर्माण, टीचर मनुष्य का निर्माण किस प्रकार से करेगा भाई? शिक्षक ही बताएगा कि भाई सही मार्गदर्शन क्या है ना। और आप सब लोग अच्छे से वाकिफ होंगे पहले से कि मनुष्य का या मानव का जब बालक का जन्म होता है ना, तो उसका सबसे पहला गुरु उसकी माता होती है ना। तो भाई बालक मनुष्य का तो निर्माण हो गया। अब लेकिन मनुष्य जब तक कि किसी भी मनुष्य में ये सारी चीजें अगर विद्यमान नहीं है, शारीरिक रूप, मानसिक रूप, सामाजिक रूप, बौद्धिक रूप से उसका अगर विकास नहीं होता, तो वो कोई विकास उसका नहीं होता, सर्वांगीण विकास नहीं कहलाएगा, है ना। शिक्षा को मनुष्य और समाज का निर्माण, अर्थात बोल सकते हैं हम लोग कि मीन मेकिंग, मनुष्य का निर्माण, मीन मेकिंग और सोसाइटी मेकिंग। मीन मेकिंग, सोसाइटी मेकिंग। ये दो चीजें हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं शिक्षा से ही इन दोनों का निर्माण होना है, वो करना भी चाहिए, निर्माण करना चाहिए। ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये हुई है भारतीय विद्वानों के अनुसार। अब आते हैं पश्चिमी विद्वानों के अनुसार। ठीक है। पश्चिमी विद्वानों ने या पश्चिमी शिक्षा शास्त्रियों ने अपने अपने मत स्पष्ट किए, किसके लिए? एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए। ठीक है। पश्चिमी विद्वानों के अनुसार एरिस्टोटली को आप सभी लोग जानते हैं, अरस्तु, इनको अरस्तु के नाम से जाना जाता है, लेकिन इंग्लिश में इनको एरिस्टोटली लिखा जाता है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटली के शब्दों में इनका क्या विचार था, इनका क्या मत था? इनका मत था स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, यही शिक्षा है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। अब बात समझ में आ रही है कि स्वस्थ शरीर कहने का तात्पर्य ये है कि इन्होंने बताया कि जब तक कि आपका शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, है ना, फिजिकली आप मजबूत नहीं रहोगे, तो तब तक आपका मस्तिष्क भी स्वस्थ नहीं रह सकता। और मस्तिष्क स्वस्थ नहीं रहेगा, आपका किसी कार्य में मन भी नहीं लगेगा, है ना। तो इन्होंने छोटी सी लाइन में इन्होंने जवाब दे दिया कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही क्या है? शिक्षा है। ठीक है। अगला आते हैं अकॉर्डिंग टू प्लेटो के अनुसार। प्लेटो ने क्या कहा? अपने विचार प्लेटो ने व्यक्त किए कि शिक्षा का कार्य मनुष्य के शरीर और आत्मा को, शिक्षा का कार्य क्या है? मनुष्य के शरीर और आत्मा को, मैंने आपसे बोला था कि भाई बॉडी और स्पिरिट, मनुष्य का कार्य शरीर और आत्मा को पूर्णता प्रदान करना है, जिसके वे योग्य हैं। वे योग्य तो है ही,
है ना। भाई योग्य बनाना है उनको, योग्य बनाने के लिए हमें कहीं ना कहीं शरीर और आत्मा को तैयार करना होगा, का निर्माण करना होगा, ठीक है। बॉडी का निर्माण करना होगा, अच्छी बॉडी का, और स्पिरिट का भी निर्माण करना होगा कि आत्मा से वो कैसे बच्चा निपुण हो सके, पूर्णता कैसे प्रदान कर सके। ये कौन करेगा? एक ये शिक्षक ही कर पाएगा, ठीक। अगला हमारा अकॉर्डिंग टू ड्रिवर। ड्रिवर के शब्दों में ड्रिवर ने क्या कहा? भाई शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसमें और जिसके द्वारा, एक शब्द आया यहाँ पे, जिसमें और जिसके द्वारा, जिसमें मतलब बालक में और जिसके द्वारा यानी कि शिक्षक बच्चों, है ना। जिसमें बालक में और जिसके द्वारा शिक्षक, ठीक है बच्चों। शिक्षक के द्वारा बालकों के ज्ञान, चरित्र और व्यवहार को एक विशेष ढांचे में ढाला जाता है, ठीक है। शिक्षक के द्वारा एक विशेष ढांचे में किसको ढाला जाता है? बालक के कुछ तत्वों को। वो तत्व कौन कौन से? ज्ञान, चरित्र और व्यवहार। अब आते हैं किस प्रकार से ज्ञानात्मक विकास बच्चों का। पहला तत्व है ज्ञानात्मक विकास, दूसरा तत्व है चारित्रिक विकास, एंड थर्ड पॉइंट है व्यवहारिक कुशलता, बोल सकते हैं व्यवहारिक कुशलता का विकास। ठीक बच्चों, इन कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि इन्होंने मतलब स्वामी विवेकानंद जी ने तो बोला था सर्वांगीण विकास के लिए, है ना। तो सर्वांगीण में ये भी तत्व आते हैं, ठीक है। लेकिन ड्रेवर ने अपने शब्दों में तीन तथ्यों को लिया, ज्ञान, चरित्र और व्यवहार। ओके बच्चों, आज का टॉपिक यहीं तक हमारा रहेगा, ये डेफिनेशंस ऑफ एजुकेशन, ठीक है बच्चों। यदि किसी समस्या हो किसी प्रकार की, आप कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। आज के लिए धन्यवाद।